नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ईपी 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक इंतज़ार था कि हमारे खाते में सातारा 400 कैसे आएंगे। क्या हुई प्रक्रिया, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली सीबीटी मीटिंग में सभी पेंशनरों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अशोक रावत जी ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है एक ऑफिशियल रूप से। तो इन्होंने क्या यहाँ पर अशोक रावत जी की कमांडर साहब ने घोषणा करी है, वह भी बताएंगे। साथ में ईपीएस की जो मांगे हुई है, इन मांगों के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, वह भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आ गई है खुशखबरी। पूरा वीडियो ज़रूर देखना, कई लोगों के खाते में भी आ जाएंगी। नया आदेश जारी हुआ है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से, जितने पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल पूरा जो है अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। नी का चैनल है, इसलिए चैनल बनाया गया है। हम सबके लिए एकजुट करने के लिए, हम सब मिलके काम कर सकें। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें नहीं होती हैं पूरी, तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से पीएम मोदी पेंशन कर्मचारियों के बारे में भी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसी चैनल से बताया जाएगा, और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का ही है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम लोग काम करने वाले हैं, तो इसीलिए हम काम करते हैं इस पे। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, और वही उन्होंने इसलिए बनाया ये चैनल, ताकि कभी कोई ख़बर उनको देना है, दिल्ली बुलाना है, रैली करना, आंदोलन करना है, या कोई भी काम लेना है और कोई भी जानकारी देना है, तो आप सब तक पहुंच जाए। यह जानकारी इसलिए चैनल बनाया गया है। तीसरे कॉलम में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना आईपीएस के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस कदम पर का उद्देश्य बढ़ती जीवपन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और सरकार ईपीएफओ संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगे। श्रम मंत्रालय में भी यह मुद्दा पहुंचा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लंबित है। बस ये प्रक्रिया रह गई है। इस वजह से अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये खबर दी गई है, ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025, यह 2025 में घोषणा होनी है। अभी देखो, अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाकर सुनने में आ रहा है कि समस्त कर्मचारियों के लिए है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की अगर मैं बात कहूँ, तो जिनको 2014 से 1000 मिल रहे थे खाते में, बताऊं आपको, तो इनके लिए अभी सरकार का एक प्लान आया है। सरकार क्या चाह रही है कि हम एक साथ 17,400 नहीं दे सकते। इतना सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1000 दी जा रही है, तो इसको ये 17,500 की मांग चल रही है। अभी जिनके लिए 1000 मिल रहे हैं, इसको बढ़ाकर मोदी सरकार 10,200 करेगी। 10,200 के बाद यहाँ पर 10,500 करेगी। 10,500 के बाद यहाँ पर 2,000 करेगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आपकी पेंशन को रद्द करेंगी। ये कहना है मोदी सरकार का। मैं मोदी जी का बयान भी दिखा देता हूँ, और कमांडर साहब की घोषणा भी दिखाऊंगा। देखिए, पहले आप इसमें सरकार ने यहाँ पे पूरा कॉलम पढ़ के दिखा रहा हूँ। आपको पूरा विश्वास के साथ आपको जोड़ा रखा है कि यह पूरा चैनल आपका ही है, इसीलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। कल की खबर है, सरकार ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यहाँ पर एक और मुख्य विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है।
इनका सरकार का कहना यह है कि हम अगला कदम उठाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पर इनके जैसे मौजूदा पेंशन अभी कितनी मिल रही है? अभी अभी आपको 1,000 मिल रही है। संशोधन समय में सातारा 800 करेंगे। आने वाले समय में लाभार्थी कितने हैं? 60 लाख से अधिक जो हैं ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें, यह मई में करनी थी इनको, लेकिन नहीं हो पाई। संशोधन का कारण क्या रहा है भाई? बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, इस वजह से संशोधन करना चाहती है सरकार। और मंजूरी देने वाले अधिकारी की बात करें तो यह अधिकारियों से भी बात हो गई, मोदी सरकार की। यहाँ देख सकते हैं, मंजूरी देने वाले अधिकारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय यह काम करेगा। और अपेक्षित प्रभाव पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिरता, यह सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब यह फ़ोटो देखो, हमारे जितने कर्म पेंशन कर्मचारी हैं इनके साथ में भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं, समस्त सांसद भी आपके साथ खड़े हैं। और यह प्यारे साथियों, हम सबको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। हम सबको जुटना, एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अब यह मंच कैसे तैयार होगा सर? कैसे हम लोग एकजुट हो, कैसे हम सब मिलकर काम करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी। जब भी कोई निर्णय आता है, हम सब एक साथ, जैसे अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है। क्या कहा है अशोक रावत जी ने? इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है? तो मैं आप सब अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, आप किस राज्यों से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? तो अब आपको कैसे जानकारी पहुंचाया जाए, इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बना दिया कि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिले। अब ये पूरे सांसद देख रहे हैं आप, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद को सामने आना पड़ा? सांसद खुद आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। वी वॉन्ट अ जस्टिस। यहाँ लिखा हुआ है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो हैं, समिति हम आपके साथ हैं, न्याय चाहिए। यह पूरे सभी सांसद हैं, इन सभी सांसदों ने आपका साथ दिया है। आप देख सकते हैं वो ये दिल्ली में जो संसद भवन है वहाँ पर नारे लगाए इन सांसदों ने। तो एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से? सातारा 500 तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है? अब ये जो एक कमेटी है, जो पूरे भारत में कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम देखो आप, स्टैंडिंग कमेटी वन लेबर ने सरकार से मांग की। क्या मांग की? कि 17,500 होना चाहिए। कर्मचारियों का हर महीने 1,000 में गुजारा नहीं हो पाता है, ठीक? तो यह 2014 से, अब देखो 17,500 तक बढ़ाने की मांग क्यों? न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 17,800 प्रतिमाह की मांग है। अब यह मुद्दा उठा संसद में। संसद ने क्या कहा था वह भी निर्णय हम आपको बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे सातारा 500 और मौजूदा पेंशन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्र से राष्ट्र में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए बुजुर्ग सातारा 500 की मांग कर रहे हैं। प्लस टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। उसके अलावा सातारा 500 तक बढ़ाने की मांग क्यों? महंगाई के द्वार में गुजारा मुश्किल है, कहीं कहीं इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसको लेके अब आप जो है मोदी सरकार की वह वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, कमांडर साहब की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लास्ट में कमेंट भी किया करें, कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताना। मैं अशोक रावत जी कमांडर साहब का नंबर भी दे दूंगा। आपको यहाँ इस ग्रुप में जुड़ने के लिए, कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है, तो कमेंट करना आप किस राज्य से देख रहे हैं, या आपको उनका नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा। और इसी चैनल पे आप कमांडर साहब लाइव आकर जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए चैनल को जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकॉन दिया है वहाँ पर घंटी बनी घंटी को ज़रूर दबा लेना। घंटी दबाएंगे तो आपके पास पूरी जानकारी पहुँच जाएगी डायरेक्ट ही। तो लाइव जिस दिन आएंगे, जैसे हम आपको
कमांडर साहब से इसी चैनल से, क्योंकि यह पूरा चैनल कमांडर साहब ही संभाल रहे हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो चैनल पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरा चैनल कमांडर साहब का है। अब देखो, आगे की जानकारी हम आपको एक वीडियो क्लिप से दे रहे हैं। अब देखो, जब संसद में आपके इस मुद्दे को उठाया गया था, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। जब संसद में आपका यह मुद्दा गया, तो सरकार का संसद में क्या जवाब का रहा? सरकार क्या हुआ था? राहुल गांधी जी ने यहाँ पर, विपक्ष ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर संसद में पूछा गया था, तो सरकार ने क्या कहा वह देखें आप। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा था। ऐसा मोदी सरकार ने कहा था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द 1,000 की जगह हम पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कितने बढ़ाएंगे? एक साथ सातारा 500 में ही हो सकते हैं। ये कहा था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार कह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है, धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे बढ़ा पाएंगे, एक साथ सातारा 500 नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे कमांडर साहब ने यह कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो सातारा 500 ही लेंगे। हमारी मांगे चाहे कुछ भी हो, हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसीलिए फिर मोदी जी की और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। अब वह मुलाकात की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सबका चैनल है, कमांडर साहब का चैनल है। इसमें साफ साफ दिया है 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। ऐसा सरकार का कहना है कि हम 2014 से अभी तक हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लें। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1,000 हैं, इसको बढ़ा के 1,000 जो है, इसको बढ़ा के कितना करा जाए? 10,000 को बढ़ा के 10,200 करा जाएगा। 10,200 के बाद अगला कदम जो है, यहाँ पर 10,500 किए जाएंगे। 10,500 के बाद फिर आपके खाते में 2,000 डालेंगे। अब कई लोगों के खाते में ऐसा नहीं है। अब 1,000 की जगह 10,200 आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आप सबको भी अभी तक 1,200 आए हैं या नहीं आए हैं? वह भी बताना कि आप सबके खाते में आए हैं या नहीं आए। 10,200 किसको 10,500 मिल रहे हैं, किसको यहाँ पर जो है 2,000 मिल रहे हैं। कुछ लोगों के खाते में शुरू कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये पूरा जो है, इसकी जो भी अपडेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से आएगा। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पर। कमांडर साहब जब कभी भी लाइव आते हैं, इसी चैनल पर आते हैं। कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहां पर कमांडर साहब जो है आपको जानकारी दे सके। तो यह आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत को, 1 तारीख को, 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे। वो ये वही चैनल है।